In this video, we discuss 25 objective problems from class 10 science and we use the chapter control and coordination. The first problem is in plants, the auxin is used for the root growth inhibition, ripening of fruit, closure of stomata, and elongation and division of cell. We know that auxin is helpful in the growth of the height of the plant and height of the plant is increases when stem and root both are increases, so it is useful in elongation and division of cell. The longest fiber on the cell body of a neuron is called, तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है उसमें कुछ छोटे छोटे फाइबर्स अरेंज होते हैं और एक बड़ा सा फाइबर अरेंज होता है। तो जो बड़ा वाला फाइबर अरेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सॉन। इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, तो जहां पे सिनेप्स बनता है वहां पे एक टर्मिनल होता है नर्व एंड का और एक टर्मिनल होता है डेंड्राइट का, और इसी के बीच में जो केमिकल इंफॉर्मेशन होगा वो ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ द अनदर, ये सही हो जाएगा। सेल बॉडी नहीं, एक्सॉन टू सेल बॉडी ये भी नहीं, डेंड्राइट टू नर्व एंड टू द एक्सोनल एंड ये भी नहीं, ये पहला सही है इसका। विच हार्मोन इंक्रीज द शुगर लेवल इन बॉडी? पैंक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकेगॉन। जो इंसुलिन है वो शुगर के लेवल को ब्लड के अंदर कम करता है और जो ग्लूकेगॉन है वो शुगर के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकेगॉन। A female is suffering from an irregular menstrual cycle. Which hormone she lack in her body from the endocrine gland? तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, और इसका जब सिक्रीशन डिस्टर्ब होता है तो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, मींस एस्ट्रोजन। फाइंड ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें कौन सा ऑड है आपको बताना है। तो मेडुला, cerebellum and bones, all these three are part of the hindbrain and cerebrum is the part of forebrain, इसलिए ये इसका ऑड वाला हो जाएगा। द नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन इज कॉल्ड, हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के ब्रेन होते हैं, एक को बोलते हैं क्रेनियल नर्व और एक को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल नर्व है वो रिलीज होता है स्पाइनल कॉर्ड से और जो क्रेनियल नर्व है वो ओरिजिनेट होता है ब्रेन से, इसका आंसर हो जाएगा बी। पैराथ हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम, जो थायराइड ग्लैंड होता है उस थायराइड ग्लैंड के बीच में दो पेयर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये रिलीज करते हैं पैराथ हार्मोन, और यही पैराथ हार्मोन बॉडी के अंदर जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। तो पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन हो जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड से, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज शोन बाय द पॉलन ट्यूब? जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ट्यूब आके लैंड होता है तो लैंड होने के बाद जब जर्मिनेट होगा तो ये बढ़ता है ओवरी तक, और ओवरी तक इसको गाइड करने के लिए यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ये केमिकल के रिगार्डिंग इसका मूवमेंट होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कीमोट्रोपिज्म। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होते हैं, उसमें एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और इसको प्रमोट करता है साइटोकाइनिन, इसलिए सेल डिवीजन में हेल्प करेगा साइटोकाइनिन हार्मोन। विच हार्मोन इज रिलीज्ड विद द फॉलोइंग चेंज इन बॉडी? इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इनलार्जिंग ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई। तो आई के प्यूपिल का इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट रेट का बढ़ना, ये सब होता है काम कब? जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, और इमरजेंसी की सिचुएशन में एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होता है एंड इट रिलीज द हार्मोन एड्रिनलिन, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी? पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी हमारा हिंड ब्रेन से रेगुलेट होता है, और हिंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट है
ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, और न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा केमिकल के फॉर्म में होगा, और केवल ये सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट होता है उसी के अंदर रिलीज होगा। तो इसको प्रोड्यूस करने वाला होता है एक्सॉन का एंड। तो ये बनता तो एक्सॉन के एंड में है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स होते हैं, दैट एंजाइम्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल बॉडी। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रोड्यूस कौन करता है, तो प्रोड्यूस आप लिखोगे एक्सॉन एंड करता है। सेल बॉडी केवल उस एंजाइम को रिलीज करता है जो न्यूरोट्रांसमीटर को बनाते हैं। Which of the following is heterocrine glands? Heterocrine glands are all those glands which are responsible for the release of enzyme as well as hormone. And out of all these four, pancreas is the gland which release enzyme as well as hormones. So it is a heterocrine gland. इसके अलावा जो प्लेसेंटा है वो भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टेस्ट? फोटो रिसेप्टर ये आई के अंदर होता है लाइट के लिए सेंसिटिव, जस्टेटरी ओल्फैक्टरी स्मेल के लिए, और ये होता है नॉस्ट्रिल में। जस्टेटरी रिसेप्टर होता है टंग के ऊपर और ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। सिनेप्स तो मान लो वो प्लेस है जहां पे दो न्यूरॉन एक दूसरे से बाइंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, ये नहीं है। टू डेवलप सेक्स ऑर्गन, ये भी नहीं है। रेगुलेट शुगर एंड सॉल्ट लेवल, ये भी नहीं है। टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ये है। बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज सर्टेन हार्मोन्स विच कोऑर्डिनेट विद द हाइपोथैलेमस एंड रेगुलेट होल बॉडी फंक्शंस एंड आल्सो रिलीज ग्रोथ हार्मोन which is responsible for the growth of the body. So the answer is D. The growth of tendrils in pea plant is due to effect of sunlight on the tendril, ये नहीं है। Rapid cell division and elongation in tendril cells in contact with the support, ये है क्योंकि ये शो करता है थिग्मोट्रोपिज्म। और थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है कि टेंड्रिल जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसके अराउंड ये रैप होके उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट के साथ कांटेक्ट जरूरी है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नहीं होगा। द रैपिड सेल डिवीजन एंड इलांगेशन इन टेंड्रिल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये भी नहीं चलेगा, इसलिए आंसर बी सही है। Which phytohormone is responsible for the wilting of the leaves? Wilting का मतलब होता है कि जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल है उसका येलो कलर हो जाना, मतलब कि जो लीव्स है उसका धीरे धीरे येलो होके ड्राई हो जाना। और इसको सपोर्ट करता है ABA, क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होके जो ट्री के ऊपर लीव्स लगे होते हैं उनको ये ड्राई कर देता है। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब हो गया वाटर की तरफ मूवमेंट। जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, और ये दोनों मूवमेंट शो करता है रूट। तो रूट दोनों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है, इसलिए आंसर होगा बी। अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन भेजता है उसके रिगार्डिंग जो बॉडी रिस्पॉन्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा बी। द मिनरल्स नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन थायरॉक्सिन इज। थायरॉक्सिन के सिक्रीशन में थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, और जो थायरॉक्सिन है ये कंपोनेंट है आयोडीन का, इसलिए बॉडी के अंदर आयोडीन का अमाउंट होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। Which hormone regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in our body? तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला थायरॉक्सिन है जो रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स रिस्पेक्टिवली आर फाउंड इन ह्यूमंस? तो ह्यूमन के केस में जो स्पाइनल नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होता है वो 31 पेयर होता है, और क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट होता है वो 12 पेयर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 31 एंड 12 पेयर्स। विच फाइटोहार्मोन्स इज आल्सो कॉल्ड एज इनहिबिटर? इनहिबिटर मतलब होता है जो प्लांट की ग्रोथ को कम कर देता है,
और प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है कब? जब प्लांट होता है स्ट्रेस की कंडीशन में, और वहां पे एक्टिव कौन रहेगा? स्ट्रेस हार्मोन। एंड आउट ऑफ ऑल दिस फोर द स्ट्रेस हार्मोन इज एपीए, मींस एब्सिसिक एसिड, इसलिए आंसर सी है। A microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulses pass is called। दो नर्व जहां पे ज्वाइन होते हैं उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर सिनेप्स बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। Which nerve transmit impulses from the central nervous system towards muscle cell? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाला इसमें से नर्व कौन होगा? इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आप जाके इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।